दोस्तों आज के इस चलती फिरती दौड़ती भागती और इस कंपटीशन और स्वार्थी दुनिया में हम जो भी जितने भी इंसान हैं, हम केवल लाइफ में एक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और वो है पैसा। हाँ, एक इंसान की लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि एक पैसा हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि हमें लाइफ में अपनी दैनिक ज़िंदगी में दिनचर्या की लाइफ में जो भी चीज़ें ज़रूरतें होती है, चाहे हम खाने पीने की बात करें, चाहे हम पहनने की बात है, चाहे घूमने फिरने जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है, उन सब के पीछे एक ही बड़ा हाथ होता है, वो है पैसा। क्योंकि पैसा है तो उन चीज़ों को हम पूरा कर पाएंगे, अगर पैसा नहीं है तो हम चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएँगे और हर एक इंसान इसी चीज़ को पीछे भाग रहा है। और कभी-कभी हम अपनी लाइफ में पैसों को पाने के पीछे, पैसे को पीछे-पीछे इतने दुःख तक चले जाते हैं कि बाकी की जो लाइफ में हमारी जो इम्पोर्टेंस होती है, जो ज़रूरतें होती है, जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है और हर एक इंसान की लाइफ में होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है, तो कहीं न कहीं हम उन चीज़ों को जो इग्नोर कर देते हैं। और अगर बात की जाए को हमारी लाइफ का कौन-सा इम्पोर्टेंस भाग है जिस चीज़ को हम इग्नोर करते आ रहे हैं, जैसे कि क्या आपके लाइफ में सुख है? क्या आप अंदर से खुद को खुश महसूस कर पा रहे हो? क्या आप अंदर से खुद को एक शांत इंसान की तरह महसूस कर पा रहे हो? क्या आप अपने खुद को अंदर से एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री महसूस कर पा रहे हो? क्या आप अंदर से एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस कर पा रहे हो? क्या आपके पास इतना सारा टाइम है कि जब चाहे आप मन को आप जाकर कहीं से घूम कर फिर कर चले आ रहे हो? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो? अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा ग्रोथ करना किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब भी हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम स्कूल में जाएँ, फिर स्कूल से होते हैं हम कॉलेज में जाएँ, जब कॉलेज से में होते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छी सी जॉब पा लें, फिर हम जॉब करते हैं तो हम सोचते हैं धीरे-धीरे ग्रोथ करें, फिर हम इंजीनियर बन जाए, फिर सीनियर इंजीनियर बन जाए, फिर हम असिस्टेंट इंजीनियर बन जाए, फिर एएम बन जाए, फिर मैनेजर बन जाए, सीनियर मैनेजर बन जाए, एचओडी बन जाए, तरह-तरह की चीज़ें हम चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएँ। और एक इंसान के बाद इंसान अपने एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज के साथ वो धीरे-धीरे ग्रोथ करता भी है। वो सब चाहे सब चीज़ें बन जाता है, एएम बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, सीनियर मैनेजर बन जाता है, एचओडी सब चीज़ें वो बन जाता है। बट क्या इन सब चीज़ें बनने के बाद, क्या जितना सैलरी बनाने के बाद, क्या आप सच में आप लाइफ में खुश हो? क्योंकि मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर मेरा मैनेजर है और किसी भी कंपनी में अब ले लीजिए एक मैनेजर पोस्ट की किसी न कहीं आज के ज़माने में देखो तो 1 लाख से उसका सैलरी कम नहीं है। तो 1 लाख सैलरी है, उसने अच्छी खासी ग्रोथ की, उसके पास एक्सपीरियंस है प्लस नॉलेज है, तभी वो बंदा मैनेज का पोस्ट पर जो बैठा हुआ है। अब जो मेरे कंपनी के मैनेजर की बात करें तो जब भी मेरे काम में कुछ रिलेटेड ग्रुप होता है हर कंपनी का, तो उसमें कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ में मैसेज होता है, तो सब लोग मैसेज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, ऐसे तरह के मैसेज आते हैं। तो वो बंदा क्या करता है कि 12-1 बजे रात के अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका बंदा रात को 12-1 बजे उसका रिप्लाई देता है। 12 बजे, 1 बजे, कभी-कभी 2 बजे, कभी-कभी 11 बजे ऐसे करके जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसका रिप्लाई करता है और मैं मानता हूँ कि बंदा मैनेजर के पोस्ट पर है और मैनेजर का काम ही होता है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को सही तरीके से चलाना, क्योंकि उसको उस चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस चीज़ को उसको अच्छे से जो निभाना भी है। तो आप ये सोचिए कि वो बंदा मैनेजर के पोस्ट पर होने के पर भी वो 8, 9, 10 साल देने के बाद वो बंदा उस पोस्ट पर गया है। उसकी सैलरी इतनी करी इंक्रीमेंट हुई है, इतना बड़ा हुआ है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। बट क्या इतना बंदा मेहनत करके, इतना ग्रोथ करने के बाद, इतना सक्सीड होने के बाद, क्या उसके पास एक अंदर से फ्रीडम है? क्या उसके पास समय है कि वो खुद को एज़ अ फ्री इंसान की तरह महसूस कर पाए? अब आप सोचिए कि बंदा एक कंपनी में जॉब करता है, आप 8 घंटे, 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, तो कंपनी में वो तो आपके पास जितने रिप्लाई कर रहे हैं, आप चीज़ों को सॉल्व कराओ। बट मेरे लाइफ में एक आर्ट ये होना चाहिए कि आप जब तक कंपनी में हो, आप कंपनी के लिए काम करो, बट आप जब कंपनी से बाहर जाते हो, तो आप कंपनी के लिए काम मत करो, आप खुद के लिए काम करो। खुद को टाइम दो, वो टाइम पूरे के पूरे खुद के लिए होने चाहिए, खुद की फैमिली के लिए होने चाहिए, खुद के आपके फैमिली के हर मेंबर के लिए होने चाहिए, आपको दोस्त के लिए होने चाहिए। आप अपनी लाइफ में कहीं घूमने-फिरने कहीं भी जाना चाहते हो, आप जहाँ भी टाइम स्पेंड करें, तो हर चीज़ 100% खुद के लिए होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग कंपनी छोड़ दे रहे हो, घर पे जा रहे हो, तो सारा का सारा टाइम कंपनी पर आपका थोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कंपनी आप कंपनी में रहने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए, वहाँ पर जितनी भी सारी प्रॉब्लम सारी वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए सैलरी दे रही है, ना कि घर पर जाने पर, घर पर कंपनी के लिए काम करने के पैसे दे रही है। तो मेरा मानना ये है कि आप लाइफ में तब सक्सेसफुल नहीं होते हो, आप लाइफ में तब ग्रोथ नहीं पाते हो, आपकी लाइफ में सैलरी आप तब ज़्यादा नहीं कमाते हो, जब आप जा कर के अच्छी खासी सैलरी हो जाए, आप लाइफ में अच्छा-खासा ग्रोथ कर लो। मेरे हिसाब से तब है, जब आप लाइफ में तब सक्सेसफुल होगे, आप तब ज़्यादा सैलरी कमा करके, आप तब ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ करके तब खुद को महसूस करो, जब आप कंपनी छोड़ने के बाद भी खुद को एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फ्री महसूस कर पाओ।
अंदर से एक हैप्पी इंसान की तरह बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस कर पाओ, एक अंदर से एक शांत इंसान की तरह महसूस कर पाओ। आप जब चाहे आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि मुझे उस टाइम का घूमने के लिए, अगर मुझे 1 हफ़्ते की छुट्टी चाहिए, तो आप किसी इंसान के पास 1 हफ़्ते की छुट्टी के लिए भी या बल्कि खुद के लिए भी घूमने-फिरने, एन्जॉय करने के लिए आपके दूसरे इंसान के पास ना जाना पड़े, रिक्वेस्ट ना करना पड़े कि मुझे इतने की छुट्टी दे दो। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर लाइफ में हो, अगर आप भी कॉलेज लाइफ में हो, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं किसी कंपनी में जाऊँगा, बड़ी कंपनी में जाऊँगा, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होंगी, वहाँ पे मैं काम करूँगा, तो मेरी लाइफ़ सेट है। दोस्तों, तब आप असली सच्चाई जानते ही नहीं हो। जब आपको केवल जो बाहर की दुनिया दिखती है, वो असल में वैसी होती नहीं है। आप अंदर जाओ, काम करो, तब आपको पता चले कि अंदर से दुनिया कैसी होती है। तो अगर आप अभी कॉलेज लाइफ में हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से अब पूरा देखोगे, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो बहुत चीज़ आप जो इस वीडियो से सीख कर जाओगे। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, तो कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऐसा ट्रैप है जो ना ही आपको अच्छी तरह से आपको जीने देगी, ना ही आपको अच्छी तरह से जो है पूरी तरह से मार ही डालेगी। आपको एक अधमरा इंसान की तरह यूज़ करेगी। आपको वो चीज़ें देगी जो आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, बट उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं, वो भी आपको काम लगा कर के देती है। आप कंपनी में कितना भी अच्छा काम करो, बट आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा बंदा पर्सन नहीं आएगा जो आपके कंधे पर धीरे से हाथ थपथपा कर चले जाए कि हाँ बना, गुड वर्क, आपने अच्छा काम किया। आपको कोई नहीं कहेगा, बट आपसे अभी गलती छोटी सी होगी तो 10 लोग 100 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, "हाँ, इस बंदे ने ये गलती की है।" तो एक ट्रैक ऐसा है कॉर्पोरेट सेक्टर जो आपके सपनों को भी मार दिया। आपके पास कुछ सपने हैं कुछ करने के, जैसे कि मैं वीडियो बना, मेरा सपना है तभी मैं वीडियो बना, तो मैं चीज़ों पर काम तभी कर पा रहा हूँ जब मैं खुद को टाइम दे पा रहा हूँ। कहीं न कहीं मैं खुद को उस काम से खुद को एक आज़ाद महसूस कर पा रहा हूँ, तभी चीज़ों पर मैं इतना टाइम दे पा रहा हूँ। मैं खुद को थोड़ा बहुत टाइम दे पा रहा हूँ अकेले में खुद को, तभी मैं इन चीज़ों पर सोच विचार कर पा रहा हूँ, तभी मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, तभी मैं ये चीज़ें वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आपके पास उतना टाइम होना चाहिए जो खुद को आप दे सको, खुद को समझने के लिए भी टाइम होना चाहिए, खुद को अंदर से जानने के लिए भी टाइम होना चाहिए, खुद को अंदर की जितनी भी सारी प्रॉब्लम सब चीज़ को बाहर पे ला करके पहचान करके उस पर काम करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। तो आज के इंसान के पास उतना टाइम है नहीं, वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में पैसे के पीछे, क्रोध के पीछे, दूर-दूर भागने के लिए, इधर करने के लिए, उधर करने के लिए, ये चीज़ें पाने के लिए इतने पीछे पड़ा हुआ है कि बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दे रहा है। तो मेरा मानना है कि लाइफ में एक इंसान की प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में ग्रोथ करने की, ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ में ग्रोथ करो, बहुत पैसे कमाओ, लेकिन इनके बाद एक और कुछ ये प्रायोरिटी हुआ कि मुझे खुद से अंदर से एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस करना है, खुद को एक फ्रीडम इंसान की तरह महसूस करना है, खुद को अंदर से एक शांत इंसान की तरह महसूस करना है। और मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए कि जब चाहूँ मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमना हो घूम जाऊँ, अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है घूम जाऊँ, कहीं रेस्टोरेंट में जाना है खाना है मैं जाकर मैं खा पाऊँ, कहीं भी जहाँ भी चाहे मैं अपने खुद के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं कर पाऊँ। कहीं न कहीं मैं अपने काम के बोझ के तले इतना मत दब जाऊँ कि मैं कहीं न कहीं केवल पैसे पीछे भागते-भागते केवल पैसे ही मेरे आगे के सामने दिखे, बाकी कुछ दिखे ही ना। तो कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा ही है कि आपको सपनों को मारेगी, आपको ना तरीके से जीने देगी, ना तरीके से मरने देंगी, आपको एक अधमरे इंसान की तरह यूज़ करेगी। आपको थोड़े-थोड़े पैसे बढ़ा कर के आपको एक लालच देगी और उस लालच में आप फँस जाओगे और चाह करके भी आप उस चीज़ों को छू नहीं पाओगे। तो अगर आप 25 की उम्र के आस-पास हो, जैसे कि मेरी एज के आस-पास हो, तो कहीं न कहीं आपके पास अभी भी टाइम है। आप उन चीज़ों को जितना समझना है समझ जाओ। अगर आप चीज़ों को जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, एक कॉर्पोरेट सेक्टर एक लाइफ नहीं है, ये केवल आपकी एक ट्रैप है, आपको सपनों को भुलाएगी, आपको सपनों को मार देगी। क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसी लाइफ है जो आपको जीने का तरीका भी भुला देगी। आपको लाइफ में कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या चीज़ें ज़रूरी है, लाइफ में पैसे कमाने, ग्रोथ करने, सक्सेस होने के अलावा भी लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को आपको भूलने की राह पर जो लेकर चले जाएगी और लाइफ में एक ऐसे भटकते हुए राह पर चले जाएँगे, एक ऐसे रास्ते पर चले जाओगे और उस रास्ते पर इतनी दूर तक खुद को लेकर चले जाएँगे कि आप चाह करके भी उस चीज़ से कभी खुद को दूर नहीं रख पाओगे। चाह करके भी उस चीज़ को अगर छोड़ने की बात आए, तो आप उन चीज़ों पर छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि आप उस टाइम इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाएँगे, आपके ऊपर इतने लोगों का आपके पास ज़िम्मेदारी आ जाएँगी कि आप जब भी उस छोड़ने की बात करेंगे, जब भी उस छोड़ने के लिए आप सोचेंगे, तो बाकी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आएगी, बाकी की ज़िम्मेदारियाँ निभाने की बात आएगी। तो आप चाह कर के भी उन चीज़ों को कभी दूर नहीं हो पाओगे, उन चीज़ों को आप छोड़ नहीं पाओगे। तो आप इन चीज़ों को जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए कि मुझे कैसे खुद को आज़ाद महसूस करना है, कैसे हर चीज़ से फ्री महसूस करना है, मुझे एक ऐसा इंसान बनाना है कि मुझे पास इतना टाइम होना चाहिए, जब चाहे घूम जाऊँ, जब चाहे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करूँ, जब चाहे मैं कोई खुद को जो भी मेरा मनपसंद काम है वो चीज़ों को कर पाऊँ, अपना जो भी चीज़ें कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ और मैं कंपनी में काम करने के बाद अगर कंपनी से छोड़ने के बाद अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, अपने रूम पर हूँ, तो मैं बाकी की चीज़ों से खुद को एक आज़ाद महसूस इंसान की तरह जो है महसूस कर पाऊँ।
आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी बातें की वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की लाइफ है और मैंने जितनी भी चीज़ें देखी, जितनी भी चीज़ें समझी वो सभी की सभी मैंने इस वीडियो में बताई हैं। मैंने बहुत चीज़ें लोगों को क्लोज़ली जा करके देखा है कि लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ भी पा रहे हैं, लाइफ में सैलरी भी बढ़ी, पोस्ट भी इंक्रीमेंट हो रहा है और अच्छी खासी उनकी जान-पहचान भी है। बट और मुझे नहीं लगता कि वो अंदर से खुश भी हैं और ना ही अंदर से खुद को आज़ाद इंसान की तरह महसूस भी कर पा रहे हैं, ना ही खुद को एक आज़ाद इंसान देख भी पा रहे हैं। कहीं अंदर से मुझे भी नहीं लगता कि अंदर से शांत भी है। और अगर आप अपनी लाइफ में पैसे कमाने के साथ, ग्रोथ करने के साथ, लाइफ में आगे बढ़ने के साथ, सक्सेस होने के साथ अगर आप लाइफ में खुश नहीं हो, आपका मन अंदर से शांत नहीं है, अंदर से खुद को आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हो और आपको घूमने के लिए दूसरों से भी सलाह लेने की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में अभी तक जो है सक्सेस हुए हो। सक्सेस का मतलब हर चीज़ से फ्री, आपका हर चीज़ें, हर एक चीज़ कंट्रोल आपके खुद के हाथों में जो है होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार है, अगर आप भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों सी यू सून।